अधिकतर आपने देखा होगा कि जब हम माथे पर तिलक लगाते हैं, घर पर जब पूजा पाठ होती है और तिलक लगाया जाता है, जो लोग कभी-कभी तिलक लगाते हैं, ये उनके लिए है और जो रेगुलर ही तिलक लगाते हैं, तो उनको तिलक के बारे में बहुत कुछ पता होगा। क्योंकि तिलक जब भी लगाते हैं हम, तो माथे के बीचों-बीच में हम जो है वो तिलक लगाते हैं। अपने दोनों भुवों के बीच में हम जो है तिलक लगाते हैं, तो ये तिलक यहाँ पर होता है हमारा आज्ञाकारी चक्र। इसके साथ में जब हम तिलक लगाते हैं, तो हमारे सातों चक्र जो है, ये सातों चक्र का केंद्र है ये। हमारे जो 7 चक्र, 7 चक्र जो हमारे शरीर में है, यहाँ का ये केंद्र है। जब हम यहाँ पर माथे पे, बीच माथे पर जब हम तिलक लगाते हैं, तो हमारे जो शरीर के सातों चक्र हैं, वो चक्र हमारे एक्टिव हो जाते हैं। वो चक्र जब हमारे एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके बाद में हमारे अंदर जो है एक अलग ऊर्जा आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब घर के अंदर पूजा पाठ कुछ भी होता है और उस दिन आपके माथे पे टीका लगता है, आप तिलक लगाते हैं, तो उस दिन की ऊर्जा एक अलग होती है। उस दिन एक अलग ऊर्जा आती है। जब पंडित जी के द्वारा आपके माथे पर जो है तिलक लगाया जाता है, तो उसकी ऊर्जा एक अलग होती है। तिलक भी कई प्रकार के होते हैं। अब तिलक के साथ में जब पंडित जी तिलक लगाते हैं और उसके साथ में चावल भी लगाते हैं, तो जो चावल जो होता है उनको अक्षत बोला जाता है। अक्षत बोलते हैं, तो अक्षत का मतलब होता है उसका कोई सह नहीं होता, वो एक आशीर्वाद होता है। वो आशीर्वाद होता है, वो आशीर्वाद होता है हमारे देवी देवताओं का। देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। और जब हम माथे पर जो है तिलक के साथ में चावल लगाते हैं, तो वो जो है एक आशीर्वाद हमें मिलता है, हमारी एक अलग ऊर्जा होती है। तो माथे पर जो है वो तिलक जो है वो लगाना चाहिए। और मंदिर भी आप लोग जैसे कभी मंदिर जाते हैं, तो मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ पर तिलक लगता है, तो अपने अंदर एक अलग ऊर्जा आती है, अलग अनुभव होता है। और उस दिन आप खुद देखेंगे कि आपका चेहरा एक खिला हुआ रहता है। एक अलग ऊर्जा जो है वो पूरे शरीर में जो है एक अलग ऊर्जा आती है। क्योंकि हमारे जो सातों चक्र हैं, वो चक्र जो है वो एक जो है सातों चक्र जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और हमें जो है ऊर्जा महसूस होती है। यहाँ पर जो है जब हम टीका लगाते हैं अपने, तो यहाँ पे हमारा गुरु भी मजबूत होता है। जो हमारी कुंडली में गुरु है, गुरु बृहस्पति जो है वो हमेशा मजबूत होते हैं। और हमें किसी भी प्रकार का जो है वो कहीं से भी कोई जो है परेशानी नहीं आती है। जब हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की जो है वो परेशानी नहीं आती। बहुत लोग जो है चंदन का टीका लगाते हैं, कोई जो है वो रोली लगाता है, माँ का टीका लगाता है, सिंदूर लगाता है, और कोई पीला चंदन लगा देता है। तो इसी तरह से जो है वो टीका लगाया जाता है। कोई भस्म लगाता है, भस्म भी जो है वो लगा सकते हैं। भस्म लगाने का भी जो है, भस्म जो होती है वो भैरव बाबा की होती है, इसके साथ में भोले बाबा की होती है, भैरव बाबा की होती है। और जो लाल टीका हम लगाते हैं वो माता से संबंध होता है, वो माता का होता है। साथ में जो है जब हम पीला लगाते हैं तो गुरु बृहस्पति का होता है, ठाकुर जी का होता है। तो आप जो अपने माथे पे हमेशा तिलक जो है हमेशा कीजिए। जब आप तिलक करते हैं, आपके अंदर एक अलग ऊर्जा होती है, अलग अनुभव होता है। और यह टीका देखो ऐसा होता है कि कोई भी हमें जो है एकदम आंख उठा करके कभी भी नहीं देख सकता जब हम अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। इसका भी बहुत मान्य होता है। क्योंकि हमें अगर कोई भी देखेगा, कोई भी व्यक्ति एकदम से अगर देखता है, तो वो जो है एक आदरणीय के भाव से जो है वो बात करता है, एक आदरणीय की तरह जो है वो बात करता है। तो इसी तरह से टीका लगाने से हमारा जो, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा एक्टिव हो जाती है, तो दूसरों की हमारे पास में नकारात्मक ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती है। टीका का बहुत बड़ा महत्व है, तिलक का बहुत बड़ा महत्व है। और महिलाएं भी जो है, जो बिंदी, जब महिलाएं अपने माथे पे बिंदी लगाती है, स्त्रियां अपने माथे पर बिंदी लगाती हैं, तो उसका भी आपने देखा होगा कि कोई भी उस महिला को एकदम नजर उठा करके नहीं देख सकता। क्योंकि उससे पता चल जाता है कि महिला जो है शादीशुदा है। और उसका जो माथे का जो तिलक है, जो उसका बिंदी है, जो उसका टीका है, वो उससे प्रतीत होता है और उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। तो इसलिए जो है माथे पर हमेशा जो है
स्त्रियां भी और पुरुष भी हमेशा जो है माथे को कभी भी सूना नहीं रखना चाहिए, माथे पर तिलक अवश्य करना चाहिए। आप अपने घर में पूजा पाठ जब भी करते हैं सुबह शाम में तो माथे पर तिलक अवश्य लगाइए, क्योंकि इससे जो है बहुत भी जो है नकारात्मक शक्ति दूर होती है। हमारे खुद के अंदर जो है एक बहुत अच्छी ऊर्जा जो है वो महसूस होती है, बहुत अच्छी ऊर्जा जो है हमें वो मिलती है। और जैसे मैंने बताया कि तिलक तो बहुत प्रकार के लगाए जाते हैं, लोग अनेक अनेक प्रकार के तिलक लगाते हैं और तिलक लगाने से जो है बहुत अच्छी हमें ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। जय माता दी।